फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 60, पद संख्याएं 1 से 6 तक। यरूशलेम उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदीयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी। तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊँटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की साढ़नियां तुझ में उमड़ पड़ेगी। शेबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबन की भेंट ले आएंगे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सारे राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरे आराधना करेंगे। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। तरशीश और द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे। शेबा और सबा के राजा उन्हें भेंट चढ़ाएंगे। पृथ्वी के सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे और राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। वह निस्सहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पद दलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु, पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 2 से 3, 5 से 6 तक। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है
जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी है, एक शरीर के अंग है और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक। यीशु का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बेथलेहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेथलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुई। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, 3 जनवरी 2021 को हम लोग प्रभु प्रकाश का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने आप को सारे संसार के लिए, गैर यहूदियों के लिए प्रकट किया है। संत मत्ती अपने सुसमाचार के अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक दिखाकर एक छोटा सा नाटक, मुक्ति का नाटक प्रस्तुत करते हैं। इस नाटक में हमारी मुक्ति का सारांश है। इसमें बहुत सारे कलाकार हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेरोद महान, और उसके बारे में इतिहासकार का कहना है कि वो बहुत चतुर व्यक्ति था और
सबसे खूंखार राजाओं में एक, और वह नहीं चाहता था कि उसके सामने और दूसरा कोई राजा हो। इसलिए उसके बहुत सारे पुत्रों में पहला पुत्र जब वयस्क होने लगता है उसको मार डालता था। उसने कई पुत्रों को मार डाला है। वो अपने आप को यहूदी मानता था। कहा जाता है कि वह सूअर को नहीं मारता था लेकिन अपने बेटों को मारता था। इसलिए कहावत था कि हेरोद के सामने सूअर बनना अच्छा है, उसका बेटा नहीं। ऐसे एक राजा के सामने एक खबर आई, ज्योतिषी लोग लाए एक खबर कि यहूदियों का नवजात राजा का जन्म हुआ है। वह बिल्कुल पसंद नहीं करता उसके सामने दूसरा कोई और राजा हो। अभी हम देखते हैं ये ज्योतिषी लोग, अंग्रेजी में वाइस मैन, शास्त्री लोग, लेकिन तस्वीरों में हम लोग अक्सर देखते हैं कि वे राजा के वस्त्र पहनकर, परिधान पहनकर आते हैं। यह इसलिए कि स्तोत्र 72 के वचनों को लेकर, अन्य वचनों को लेकर कलीसिया में परंपरा शुरू हो गई कि वे राजा थे। कुछ भी हो, वे पढ़े लिखे थे, वे नक्षत्रों को, तारों को सब समझने वाले थे, पढ़े लिखे थे, और उनको सच्चे ईश्वर की पूजा करने के लिए उनको बहुत बड़ा लालसा था, इच्छा थी, लगन था, और उन्होंने बहुत कठिनाई जोखिम उठा करके प्रभु यीशु, बालक यीशु की खोज की। हम देखते हैं एक तारे का उदय हुआ। इस तारे के बारे में सबसे पहले गणना ग्रंथ में बिलयाम नामक एक गैर यहूदी नबी ने घोषणा की, याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। तो उस भविष्यवाणी के अनुसार इन ज्योतिषियों ने एक तारे को देखा और वह तारा उनके आगे आगे चलता था। और इसके अलावा हम देखते हैं कि वे लोग बेथलेहम पहुंचने के बाद उन्होंने बालक यीशु को देखा, माँ मरियम के साथ बालक यीशु को देखा, और उन्होंने अपने अपने संदूक खोलकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये तीनों चीज हम जानते हैं, सोना पुरोहितों के लिए या मंदिर में, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक स्थानों में सोना का प्रयोग होता है। राजमहल में राजा लोगों के जीवन में सोना का प्रयोग होता है। उसी तरह लोबान भी प्रार्थना के समय, बलि के समय सब इसका प्रयोग होता है। गंधरस के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 में पुरोहितों के लिए जो अभ्यंजन तेल बनाया जाएगा उसमें गंधरस होना है। यीशु के शरीर में लगाने के लिए निकोदेमुस ने मसाला जो तैयार किया उसमें गंधरस था। 40 सेर गंधरस और अगरू का मिश्रण था। तो ये सब दिखाते हैं कि यीशु ईश्वर है, यीशु पुरोहित है, यीशु राजा है और यीशु हमारे जैसे मनुष्य है। मृत्यु के बाद यीशु के शरीर पर इस गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण यीशु के शरीर पर लगाया गया था और उन्होंने यीशु की आराधना की। और हम लोग पढ़ते हैं सपने में संदेश पाकर वे दूसरे रास्ते से चले गए, वे हेरोद के पास नहीं गए। तो ये लोग और प्रभु यीशु ये सब हमको क्या सिखाते हैं? सबसे पहले हमको समझना है हमारे समाज में, हमारे आसपास में हेरोद के समान कई लोग होंगे जो बुराई से प्रभावित है, बुरी आत्माओं से संचालित है। वे सच्चे ईश्वर की आराधना नहीं करते और करने नहीं देते। वे यीशु मसीह को बढ़ने नहीं देते। इसलिए
धर्म ग्रंथ हमको सिखाता है। स्तोत्र 1 में हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, धन्य है वे जो दुष्टों की सलाह नहीं मानते, पापियों के मार्ग पर नहीं चलते, अधर्मियों के साथ नहीं बैठते। वो दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए उन दुष्टों से हमको दूर रहना है। वे नहीं चाहते कि हम सच्चे ईश्वर की सच्ची आराधना करें। वे सच्चे ईश्वर की आराधना करने वालों को नष्ट करने के लिए भी उतावले हैं। बालक यीशु हमको क्या सिखाते हैं? उनका विचार यह है कि सभी मनुष्य मुक्ति पाए, सभी मनुष्य उनके पास आए, मुक्ति का अनुभव करें। यह विचार सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 17 में पाते हैं। वह इस प्रकार है। ईश्वर ने इब्राहिम को समझाया, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा, मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालुओं की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तो आकाश के तारे हैं, समुद्र के बालू हैं, इब्राहिम के पैर लगने वाले बालू, वह कई बाइबल पंडितों के अनुसार वह यहूदी लोग हैं, इस्राएली लोग हैं। जो आसमान के तारे हैं वे गैर यहूदी हैं। ईश्वर चाहता है गैर यहूदी और यहूदी सब के सब मुक्ति पाए। इसलिए यीशु बोले हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। तो यीशु चाहते हैं सब गैर यहूदी, सब यहूदी, सबके सब यीशु के पास आए। और वह ज्योतिषी हमें क्या सिखाते हैं? सबसे पहले हमें सच्चे ईश्वर की खोज करनी है। दूसरा है, सच्चे ईश्वर की खोज करने के बाद हमको एक नया जीवन शुरू करना है। पुरानी बातें, पुराना जीवन समाप्त हो गया है। फिर हमें हेरोद के पास नहीं जाना है। हेरोद शैतान का प्रतीक है, बुरे लोगों का प्रतीक है। उनके संगत में नहीं रहना है, क्योंकि हेरोद हमको नष्ट करने वाले लोग हैं, बुराई का प्रतीक है। हमें एक नया जीवन शुरू करना है, नई सृष्टि बनकर ईश्वर की संतान का जीवन बिताना है। वो तारा हमको क्या सिखाता है? तारे के बारे में सबसे पहले भविष्यवाणी हुई थी। बिलयाम नामक एक गैर यहूदी नबी ने भविष्यवाणी की थी, याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको समझना है, हमारे जीवन में कई व्यक्ति या घटना तारा के समान होगा। उदाहरण के लिए, वर्षों पहले एक महिला हमारे सेंटर में आई। वह बहुत निराश उदास थी। उसका एक बेटा लकवा से पीड़ित था। वह बिस्तर पर पड़ा रहता था और उसको लेकर आई और उसने वचन सुना। उस महिला ने वचन सुनकर प्रभु यीशु में पहली बार विश्वास किया। आगे चलकर वह कहने लगी, मेरे बेटे के कारण मैं प्रभु यीशु के पास आई। मेरा बेटा मेरे लिए उस तारे के समान है। हाल ही में एक व्यक्ति हमको बोल रहा था, अपना साक्ष्य देते हुए, मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था, मेरी माँ नहीं जानती थी, मेरी पत्नी भी नहीं जानती थी, लेकिन मेरी सास की प्रेरणा वह यीशु को जानने लगी। उसकी प्रेरणा से मेरी पत्नी फातिमा माता सुसमाचार केंद्र जाने लगी और हमको हमारे घर में बड़े बड़े चमत्कार होने लगा। हमको 2 पुत्र मिले और मैं भी
यीशु में विश्वास करने लगा। उस पुरुष के लिए उसकी सास माँ एक तारा है। उसी तरह हमारे जीवन में भी कई घटनाएं, कई व्यक्ति तारे के रूप में आ सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी हमको भी एक तारे का काम करना है, तारे की भूमिका निभाना पड़ेगा। मुझे याद है वर्षों पहले जब मैं बीमार था, मुझे एक अयाजक व्यक्ति ने डिवाइन रिट्रीट सेंटर केरल में पहुंचाया। मुझे वहाँ चंगाई मिली और उसके बाद मैं वहाँ 2 महीना रहने लगा, बाइबल पढ़ने लगा। इसी तरह हमारे जीवन में कभी तारे की भूमिका निभाना होगा। तो इस महान पर्व के अवसर पर हम प्रार्थना करें। विशेष करके हम लोग इस नए साल में हैं। इस महामारी का प्रकोप अभी तक चल रहा है। हम लोग प्रार्थना करें कि हम लोग उन ज्योतिषियों के समान प्रभु यीशु के पास जाए, प्रभु यीशु से शक्ति और कृपा पाए। हे अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन ज्योतिषियों के लिए जो पूरब से आए थे और उन्होंने तेरे पुत्र यीशु की आराधना की और वे खुशी खुशी दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। हम उनके समान प्रभु यीशु के पास जाए, एक नया जीवन शुरू कर सके, नई शक्ति पाकर तेरी संतान का जीवन बिता सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।